हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो आपका वाटर पॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा था। तो वाटर पॉल्यूशन में जो है आपका अभी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब अपशिष्ट जल उपचार। तो वेस्ट वाटर का मतलब है कि जो एक बार यूज़ हो चुका है पानी, जिसमें गंदगी है या फिर तालाबों से या फिर नहरों से जो कलेक्ट किया हुआ पानी है, तो जो वेस्ट वाटर है जिसको अभी यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो उसको यूज़ करने लायक दोबारा से किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाए, उसका उपचार किया जाए जिससे कि वो दोबारा यूज़ हो सके। तो उसके लिए जो मेथड हैं वो 3 मेथड हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और टर्शरी, मतलब 3 तरीके से उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सीक्वेंस में उसको ट्रीट किया जाता है वाटर को। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में बताती हूँ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में किस तरीके से वाटर को ट्रीट करते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार जो है, इसमें 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक है स्क्रीनिंग और एक है सेडिमेंटेशन। तो स्क्रीन का नाम समझ चुके होंगे आप लोग कि स्क्रीन का मतलब ये होता है कि उसमें कई सारे होल्स होते हैं और उसमें वाटर को पास कराया जाता है। तो जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है, फ्लोटिंग मटेरियल का मतलब कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, पत्ते हो गए, तो पानी में जो भी ये इस तरीके का जो फ्लोटिंग मटेरियल होगा वो स्क्रीन के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता है। स्क्रीन से जब पास कराते हैं पानी को तो उसमें से जितना भी फ्लोटिंग मटेरियल है, अशुद्धियाँ हैं, तो वो सब निकल जाती हैं। तो स्क्रीनिंग हो जाती है। स्क्रीनिंग के बाद कराते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन जिसको अवसादन भी कहते हैं और तल छटन भी कहा जाता है हिंदी में। तो सेडिमेंटेशन जो है बड़े बड़े टैंक में कराया जाता है। किस तरीके से कराते हैं कि जो बड़े से टैंक होते हैं उनमें पानी को बिना हिले छोड़ दिया जाता है। तो जब बिना हिले छोड़ देते हैं पानी को, तो पानी में जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो भारी कण होते हैं, वो नीचे बॉटम, जो टैंक का बॉटम होता है वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो जब टैंक के बॉटम में बैठ जाते हैं वो कण, तो फिर क्या करते हैं कि ऊपर जो साफ़ पानी होता है उस साफ़ पानी को पंप की हेल्प से निकाल लिया जाता है। तो फिर से एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ लीजिए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 प्रोसेस इंक्लूड हैं। कौन कौन सी? स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन। स्क्रीनिंग में स्क्रीन के थ्रू पानी को फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं। तो जो वाटर में जो फ्लोटिंग मटेरियल है, यानी कि कंकड़, पत्थर, पत्ते, टहनियाँ, ये सब जो मटेरियल है वो स्क्रीन के थ्रू रिमूव हो जाता है। उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद कराते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बड़े टैंक में किया जाता है। इसमें पानी को बिना हिले छोड़ दिया जाता है, जिससे हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं टैंक में, और जो क्लियर वाटर होता है वो उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो इस क्लियर वाटर को निकालने के बाद कराते हैं फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैं बताती हूँ। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो सेडिमेंटेशन के बाद जो वाटर निकला हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फाइन क्ले पार्टिकल्स और कोलाइडल मैटर रह जाता है। फाइन क्ले पार्टिकल का मतलब कि कुछ ना कुछ मिट्टी के महीन कण जो नहीं उसमें नीचे बैठ पाए हैं और पानी में ही मिले हुए हैं, और कोलाइडी कण जो, तो उनको किस तरीके से हटाते हैं कि उसके लिए जो है यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी 2 प्रोसेस इंक्लूड है। कौन कौन से? एक कोगुलेशन और एक फिल्ट्रेशन। तो कोगुलेशन के थ्रू ही प्रेसिपिटेशन होता है। तो क्या करते हैं, कोगुलेशन वो प्रोसेस है कि उसमें जैसे पार्टिकल, क्ले पार्टिकल हो गए या कोलाइडी कण हो गए, तो उनमें कुछ कोगुलेटिंग एजेंट मिलाने से, कोगुलेटिंग एजेंट मतलब स्कंदक बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलम, एलम मतलब फिटकरी, तो फिटकरी को मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो मिट्टी के कण होते हैं और जो कोलाइडी कण होते हैं वो पास पास हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो उस प्रेसिपिटेट बनने की प्रोसेस को ही बोलते हैं हम कोगुलेशन, यानी कि स्कंदन। तो कोगुलेशन में प्रेसिपिटेट बन जाता है। उस प्रेसिपिटेट को फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू छान लिया जाता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स का और क्ले पार्टिकल्स का जो प्रेसिपिटेट बना था उसको छान लिया जाता है, प्लस उसमें जो वाटर में जो भी सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए होते हैं वो भी फिल्टर के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। तो वैसे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट होता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अगर पानी को और अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो और अच्छी क्वालिटी को बनाने के लिए क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो टर्शरी ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं वो भी बताती हूँ। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में भी 2 प्रोसेस इंक्लूड है, डिसइंफेक्शन और सॉफ्टनिंग। डिसइंफेक्शन मतलब रोगाणुनाशन और सॉफ्टनिंग मतलब मृदुकरण। तो जैसे कि वाटर के अंदर बहुत ही जो सूक्ष्म जीव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फिल्टर के थ्रू भी नहीं निकलते हैं, तो उनको इस मेथड के थ्रू जो है
क्लियर किया जाता है। तो किस तरीके से क्लियर करते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि डिसइंफेक्शन के जो मेथड होते हैं रोगाणुनाशन, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, क्लोरीन के थ्रू जो है बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं, जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लोरीन के थ्रू किया जा सकता है ख़त्म। तो क्लोरीनेशन के थ्रू या ओजोन के थ्रू या क्लोरामीन, क्लोरामीन का मतलब होता है क्लोरीन और अमोनिया को मिक्स करके मिला दिया जाता है, जिससे जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन प्रोसेस के थ्रू वाटर के अंदर जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको ख़त्म किया जाता है, मतलब जो रोगजनक बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको इन मेथड के थ्रू, क्लोरीनेशन के थ्रू, ओजोन के थ्रू, क्लोरामीन के थ्रू, या और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, जैसे यूवी रेज के थ्रू भी किया जाता है। क्लियर पानी को बॉयल कर दो तो उसके थ्रू भी जो है रोगाणुनाशन यानी कि डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, डिसइंफेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं, वाटर की सॉफ्टनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर जो है वो हार्ड वाटर भी होता है और सॉफ्ट वाटर भी होता है। तो हार्ड वाटर जो है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़फुल नहीं होता और पीने लायक भी अच्छा नहीं होता है। तो उस वाटर को जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, जैसे सोडा लाइम मेथड हो गया, परम्यूटेड मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस हो गए। तो इन मेथड के थ्रू वाटर को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर लिया जाता है, यानी कि उनको मृदु कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो वेस्ट वाटर है यानी कि अपशिष्ट जल है उसका ट्रीटमेंट 3 प्रोसेस के थ्रू 3 सीक्वेंस में कर लिया जाता है, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब कि जो स्क्रीनिंग होती है और सेडिमेंटेशन होता है। स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें कोगुलेशन होता है, और कोगुलेशन के बाद फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में भी 2 प्रोसेस इंक्लूड हैं, एक डिसइंफेक्शन और एक सॉफ्टनिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।